गीता वाणी द डिवाइन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवत गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग की गहराइयों में ले चलेंगे, जहां अर्जुन ने पहली बार भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन किए और उनका जीवन ही बदल गया। यह कहानी केवल एक योद्धा के संदेह और समाधान की नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें यह समझने में मदद करती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम तत्व में समाया हुआ है। तो चलिए इस दिव्य यात्रा पर चलते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध और अर्जुन का संशय। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। चारों ओर युद्ध की गर्जना थी। शंख बज रहे थे, रथों की पहिए भूमि पर रगड़ खा रहे थे और योद्धाओं के हृदयों में जोश भरा था। अर्जुन अपने रथ पर खड़ा था, लेकिन वह युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। उसने देखा कि सामने उसके अपने भाई, गुरुजन और संबंधी खड़े थे। क्या मैं वास्तव में अपने ही स्वजनों का संहार कर सकता हूँ? उसका मन इस प्रश्न में उलझ गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम केवल मेरे सारथी नहीं, बल्कि स्वयं परम सत्य हो। मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपना असली स्वरूप दिखाओ, जिससे मैं तुम्हारी वास्तविकता को समझ सकूं। श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुमने जो मांगा है वह साधारण आंखों से देखना संभव नहीं है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम मेरे विराट स्वरूप को देख सकोगे। और फिर एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण ने अपने रूप को परिवर्तित किया। अर्जुन ने जो देखा वह उसके जीवन का सबसे विस्मयकारी अनुभव था। अर्जुन के सामने प्रकट हुआ विराट स्वरूप। जैसे ही अर्जुन की आंखों को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उसने देखा कि श्री कृष्ण अब केवल एक सामान्य मनुष्य के रूप में नहीं थे। उनका शरीर असंख्य रूपों में विस्तारित हो चुका था। उनकी अनंत भुजाएं थीं। प्रत्येक भुजा में एक दिव्य अस्त्र था। उनके असंख्य मुख थे, जिनमें से कुछ शांत थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर थे। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, देवता, अर्श और यहाँ तक कि भविष्य का पूरा दृश्य। अर्जुन ने देखा कि महायुद्ध के कई महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण श्री कृष्ण के विराट मुख में समा रहे थे। यह दृश्य इतना भयावह और चमत्कारी था कि अर्जुन कांप उठा। श्लोक: पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूपों को देख, जो विभिन्न प्रकार के और अनेकों रंग तथा आकारों में हैं। श्री कृष्ण का संदेश, मैं काल हूँ। अर्जुन भय और श्रद्धा से कांपता हुआ श्री कृष्ण से बोला, हे प्रभु, मैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर स्तब्ध हूँ। कृपया मुझे बताइए, आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण की वाणी गंभीर हो गई। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन, मैं काल समय हूँ, जो इस सृष्टि का संहार करने के लिए प्रकट हुआ है। चाहे तुम युद्ध करो या न करो, यह सब पहले से ही तय हो चुका है। जो योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं, वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए उठो, अपने धर्म का पालन करो और यश प्राप्त करो। श्लोक: कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकांस्माहर्तुमिह प्रवृत्तः। मैं काल हूँ, समस्त लोकों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। उसे अब यह समझ आ गया कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का एक माध्यम था। अर्जुन का आत्मसमर्पण। अब अर्जुन को यह स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण केवल उसके मित्र, गुरु या सारथी नहीं है, बल्कि वे स्वयं परम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। वह कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे कृष्ण, मैंने अज्ञानता में आपको केवल एक मित्र के रूप में देखा था। कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। कृपया फिर से अपने सौम्य रूप में प्रकट हो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, भयभीत मत हो। यह विराट स्वरूप केवल तुम्हें यह दिखाने के लिए था कि मैं संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ। अब मैं अपने मधुर और सौम्य रूप में पुनः प्रकट होता हूँ। और अगले ही क्षण अर्जुन ने फिर से
जिनका प्रेममय स्वरूप उनकी सारी शंकाओं को दूर कर चुका था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान हर जगह हैं। विराट रूप से अर्जुन को यह साक्षात अनुभव हुआ कि श्री कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण ने बताया कि काल के चक्र में सब कुछ पहले से तय है, इसलिए हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। आत्मसमर्पण ही सबसे बड़ा मार्ग है। जब अर्जुन ने अहंकार त्याग दिया और श्री कृष्ण की शरण में आ गया, तब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आप बताइए, क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जीवन में कोई अदृश्य शक्ति हमें मार्ग दिखा रही है? अगर हाँ, तो गीता वाणी द डिवाइन वॉइस से जुड़े रहिए और इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए। जय श्री कृष्ण। रेड फ्लैग।